देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आपके मोबाइल पर बैंक का मैसेज नहीं आया, खाते में 2,000 रुपए नहीं दिखे तो घबराइए मत, क्योंकि पैसा रुकने की कई बड़ी वजहें हो सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जिन किसानों के खातों में किस्त के पैसे नहीं पहुंचे, उसकी क्या वजह रही, कैसे चेक करें अपना स्टेटस और कैसे पा सकते हैं अपने हक का पैसा। देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से देश भर के किसानों के खातों में इस किस्त की राशि ट्रांसफर की है। इस बार सरकार ने करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी है। लेकिन इसी बीच कई किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किस्त जारी हो चुकी है और फिर भी खाते में 2,000 रुपए नहीं पहुंच पाए तो क्या करें। अगर आप भी ऐसे ही किसान हैं जो किसी वजह से 2,000 रुपए की पीएम किसान की किस्त पाने से वंचित रह गए हैं और लाभ पाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कई बार किसान पात्र होते हैं, सभी दस्तावेज सही होते हैं, फिर भी तकनीकी कारणों से भुगतान रुक जाता है। ऐसे में सबसे पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच करना बेहद जरूरी है। सबसे पहला कारण हो सकता है बैंक खाते की जानकारी में किसी तरह की कोई गलती होना। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज है, खाता निष्क्रिय है या बैंक डिटेल में कोई गड़बड़ी है तो पीएम किसान की किस्त अटक सकती है। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू है और योजना में दर्ज जानकारी बिल्कुल सही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है ई-केवाईसी। सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। अगर किसी किसान ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। किसान अपना ई-केवाईसी स्टेटस पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं और अगर कोई कमी है तो उसे तुरंत आप ठीक करवा सकते हैं। तीसरी अहम बात है आधार और बैंक खाते में लिंकिंग। कई बार आधार कार्ड में दर्ज नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी और बैंक रिकॉर्ड में अंतर होने के कारण भी भुगतान प्रक्रिया में समस्या आ सकती है। इसलिए किसानों को यह भी जांचना चाहिए कि उनका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है या फिर नहीं, और सभी दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी है या नहीं, यह भी आपको जांच लेना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जांच की, लाभार्थी सूची में नाम। कई बार दस्तावेजों में गलती या सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण किसानों का नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है। इसलिए हर किसान को यह देखना चाहिए कि पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में उनका नाम मौजूद है या नहीं। इसके अलावा किसान ऑनलाइन जाकर अपना पीएम किसान पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि किस्त जारी हुई है, बैंक में भेजी गई है या फिर किसी कारण से भुगतान रुका हुआ है। अगर सभी जानकारी सही है, ई-केवाईसी पूरी है, आधार लिंक है और लाभार्थी सूची में नाम भी है, फिर भी पैसा नहीं आया तो किसान शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261। इसके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800-115-526। अन्य नंबरों में 011-233-81092 शामिल है। इसके अलावा ईमेल आईडी भी है pm-kisan-ict@gov.in। इस पर जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार एक साथ करोड़ों खातों में पैसा ट्रांसफर करती है। ऐसे में सभी खातों में राशि पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। कई बार तकनीकी प्रक्रिया के कारण भी कुछ घंटे या एक आध दिन की देरी हो सकती है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और अभी तक आपके खाते में 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं, तो सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी,
बैंक डिटेल, आधार लिंकिंग और लाभार्थी सूची जरूर चेक कर लें, क्योंकि यह पैसा किसानों के लिए सिर्फ एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि खेती किसानी के खर्चों में मदद करने वाली महत्वपूर्ण राशि भी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी, और अगर आप अपना हक पाने से वंचित रह गए हैं तो संभावित चूक या गलती को सुधारकर आप इस योजना की पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। देश के बाकी किसान भाई भी बताएं, क्या आपकी पीएम किसान 23वीं किस्त आपके खाते में पहुंच गई है? अगर नहीं पहुंची है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आपके सामने आई? अपनी राय, आपका अनुभव क्या रहा, यह सब लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।